सो प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। तो हम यीशु के आश्चर्य कर्मों के ऊपर हम मनन कर रहे हैं कि यीशु ने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। तो क्या याद आ रहा आपको कि हमने बीमारी का कारण क्या था? यीशु ने कैसे बीमारों को चंगा किया? पाप को क्षमा करने के बाद और वचन के द्वारा वचन के द्वारा। ओके। और छूकर और चंगा फिर किया। साथ साथ में हमने इसकी एप्लीकेशन को भी सीखा। तो पापों को क्षमा का अधिकार क्या सिर्फ यीशु के पास ही है या उसने हमें भी दिया? हमें भी दिया। हमारे पास भी। और और इसका कुछ पर्पस है? क्यों क्षमा क्यों करना है हमने एक दूसरे को? क्षमा करने का ये जो बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम आज हमें क्यों दिया गया? जैसे पिता ने यीशु ने हमें क्षमा किया, हम भी क्षमा दूसरों को क्षमा करेंगे। हम भी एक दूसरे को क्षमा करें। ठीक है ना? और इस चीज को हम डेवलप करते जाएंगे आगे। और आश्चर्य कर्म जो यीशु ने किए, आइए हम थोड़ा इसको आगे डेवलप करते हैं कि आइए खोजबीन करेंगे। मतलब इसको पढ़िए जरा, कोई पढ़ेगा? खोजे। आइए मत्ती 8:23 बाब से लेकर 27 आयत तक को हम पढ़ेंगे। 8 बाब इसकी 23 से 27। 28 का 8 का 32। 8 बाब का 28 से 32। पेज नंबर, सॉरी, कोई बात नहीं, आप पढ़िए पेज जरा। पेज नंबर कौन सा है? हाँ जी, ठीक है। 48। मत्ती 8:28 से 32 को पढ़ेंगे। यीशु और उसके सर्वनामों के हर संदर्भ पर क्रॉस का निशान लगाए। दुष्ट आत्मा और उसके सब सर्वनामों पर त्रिशूल या जैसा आप समझे निशान क्रुकड लगाए। क्रॉस। इसको देखो, इसको हमेशा बोलो क्रुकड क्रॉस, जो बिगड़ा हुआ क्रॉस। ओके। मत्ती 8:28 से 32 आए। जब वह यानी यीशु मसीह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, दुष्ट आत्मा पे निशान लगा लीजिए, कब्रों से निकले हुए उसे मिले। उसे यानी यीशु मसीह को मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर पर ट्रायंगल और पुत्र पर क्रूस का निशान लगाएं, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? तू पर क्रॉस का निशान लगाएं। 30 आयत। उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वे निकलकर सूरों में बैठ गई। और देखो, सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। ओके, तो विचार विमर्श करते हैं। स्वयं विचार करें या समूह में चर्चा करें और फिर अपने उत्तर नीचे लिखें। यीशु से मिलने वाले दोनों मनुष्यों की विशेषता क्या थी? इस घटना में उसका वर्णन कैसे किया गया है? तो अभी ये दो मनुष्य हैं, जो ये कौन थे, इसके ऊपर सारे सवाल आपने डेवलप करने हैं। कौन है ये दो मनुष्य? फिर से देखेंगे। अगर मैं चाहूंगी, अगर चाहते तो इसके ऊपर दो मनुष्यों के ऊपर भी निशान लगा सकते। दो मनुष्य जैसे ऐसे कर लेते हैं, दो मनुष्य, एक मनुष्य ऐसे करके लगा सकते हो। जब वह उस पार गदेरियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्मा थी कब्रों से निकलते उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था।
ओके। और ठीक है, एक एक करके अभी पढ़ तो लिया ना हमने। अब बताइए ये दो मनुष्य के बारे में क्या दिखाई दे रहा है? कौन है ये दो मनुष्य? ये में दुष्ट इसमें आत्माएं दुष्ट थी। आत्माएं थी। दो उनमें मनुष्य हैं, उनके अंदर जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं। ओके। हम्म, दो मनुष्य के अंदर क्या है? दुष्ट आत्मा दुष्ट 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 आत्मा। आत्मा आत्माएं हैं। कब्रों में रहते थे। आत्माएं हैं, ओके। अगर दुष्ट आत्माएं हैं तो और दुष्ट आत्माएं हैं तो क्या आपको दिखाई दे रहा दो मनुष्यों के बारे में? वो बहुत प्रचंड है। इनमें से उस मार्ग में कोई भयंकर नहीं। है। ओके। प्रचंड है, कोई मार है। तो दोनों ने, अभी यहाँ पर मैंने यहाँ पर उन्होंने के बजाय ये लगाना चाहिए था निशान। उन्होंने उन्होंने ये जो है, ये दो मनुष्य हैं, उन्होंने चिल्लाकर कहा। अच्छा, ये उन्होंने चिल्लाकर कहा, और कौन बोल दुष्ट रहा है उसको? आत्माओं ने कहा, ये दुष्ट आत्माएं हैं। हम्म, ये दुष्ट आत्माएं होंगी जिन्होंने चिल्लाकर कहा, जो मनुष्य के अंदर यही रहती है। यही यही मैं आपको थोड़ा सा बारीकी पकड़ना चाहता हूं मैं। उन्होंने कौन है? ये मनुष्य है या ये दुष्ट आत्माएं हैं? जो मनुष्य उन्हीं के अंदर, उन्हीं में से दुष्ट बोल आत्मा, रही है ना, दुष्ट मनुष्य। आत्माएं जो है। दुष्ट आत्मा बोल रही मनुष्य के अंदर जो है। रक्त है दुष्ट ना। आत्मा। उनसे। कुछ यस। वह, देखो पहले देखते चलो। नाउन क्या है? वह उस पार गदरियों के देश में पहुंचा। तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उससे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस वे कौन है ये? वही दो मनुष्य। ये दुष्ट मतलब आत्माएं। वो तो दुष्ट आत्मा होगी ना बे। हाँ, आपका इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम। दो मनुष्य इतने प्रचंड क्यों हैं? क्योंकि क्योंकि उनके उनमें अंदर दुष्ट दुष्ट आत्माएं आत्मा है। हैं। तो यहाँ पर दुष्ट आत्माएं प्रचंड है ये नहीं कहा जा रहा। दो मनुष्य प्रचंड। वो मनुष्य अच्छा, प्रचंड। मनुष्य को कहा जा रहा है। वो दो मनुष्य जो हैं, जो वो इतने प्रचंड। प्रचंड थे मनुष्य प्रचंड। तो अभी सवाल क्या है? हम नहीं, ये फोकस इसलिए कर। हम कह रहे हैं उन्होंने जो है दुष्ट आत्माएं हैं, क्योंकि आगे लिखा हे परमेश्वर के पुत्र हमारा तुझसे क्या काम। बिल्कुल, सवाल ये है। इसलिए इसलिए हम समझते हैं कि ये उन्होंने जो है वो दुष्ट आत्माएं कह रही हैं। तो समय से पहले दुख देने यहाँ आ गया, इसलिए वंडरफुल, हमने कहा था ये दुष्ट आत्माएं बोल रही हैं। वंडरफुल, यही यही मैं समझा रहा हूं मैं। तो यहाँ पर दो मनुष्य, दो दुष्ट आत्माएं जो मनुष्य के अंदर है, जो दुष्ट आत्माएं मनुष्य के दो मनुष्यों के अंदर है। ठीक है। अब मनुष्य की पहचान क्या है? मनुष्य की पहचान कैसी होती है? जब मनुष्य बोल रहा है तो कौन बोल रहा है? दुष्ट आत्माएं बोल रही है ना उसके अंदर इसके से अंदर से आवाज। आत्मा बोलता है। आत्मा बोलती है। दुष्ट आत्मा हाँ, बोलती है अंदर। इसका मतलब मनुष्य जो भी मनुष्य बोल रहा है, जब मनुष्य कुछ, अच्छा अच्छा, आज आज मनुष्यों की जो भी उसकी जो आवाज है, आवाज या बिहेवियर या जो भी है, असल में वो कौन बोल रहा है उनके अंदर से? दुष्ट आत्माएं बोल रही है क्या ना उसके दुष्ट आत्मा। तो आप पकड़ नहीं रहे मैं जो जो कह रहा हूँ। जो उनका मालिक है वही बोलता है उस मनुष्य का। हमारे अंदर, आराम से आप लोग इधर उधर एक्साइट मत हो जाओ। जो अंदर है वही अरे, बाहर आता है। जो जो हमारे हाँ, अंदर है वही अंदर बोलता होते हैं ना वही जो बाहर इधर आता है। है वो मुंह पर आता है। अगर हमारे अंदर अच्छा आत्मा हो गया, स्वर्गिक आत्मा होगी तो स्वर्गीय आत्मा बाहर आएगी। हम्म। है, जिसके द्वारा रूल किए जा रहे हैं। जो कई अंदर बार है हम वही कह बाहर देते आएगी। हैं वो दो मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, इसलिए उसके अंदर से बोल रही हैं। अरे आज हमारे अंदर से, हमारे जुबान से, हमारे बिहेवियर में, हमारा क्यों ऐसा बिहेवियर होता है? हमारे अंदर जो आत्मा है वही बाहर आ रही है ना। हम्म। इससे क्या निकल रहा है? यस। कि हमारा जो भी करेक्टर है, वही मनुष्य बाहर। का करेक्टर है, जो आत्मा उसके अंदर है, उसका रिफ्लेक्शन है। कुछ आइडिया लगा आपको नया? ये वही बोलती है आज अंदर। कोई भी जो
जैसा भी कोई बिहेव करता है, उसका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, ये तो बड़ा एक्सट्रीम केस दिखाई दे रहा है कि वो कब्रों में रह रहे हैं और बड़ा ही प्रचंड है वो। पर लेकिन उनके जुबान से जो निकल रहा है, उनके बिहेवियर से जो कुछ हो रहा है, वो असल में किसका एक्सप्रेशन है? दुष्ट आत्माओं का। दुष्ट आत्माओं का। ठीक है। तो आपको, आप क्या इसके अंदर एप्लीकेशन में क्या उतारोगे इसको? पहली बात, जिसके अंदर आत्मा, जिसके अंदर जो भी आत्मा है वो उसका, उसी के अनुसार बात करेगा ना, हाँ, क्या उसी के अनुसार बात। हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, जो हमारे मन के अंदर है, वो ही हमारे जीवन में दिखाई देगा। ओके। और क्या होता है अब अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए। उन्होंने यीशु को कैसे संबोधित किया और वे किस बात से डरे हुए थे? ओके। अब ये जो मनुष्य बोल रहे थे, दो मनुष्य बोल रहे थे, दरअसल में कौन बोल रहे थे उनके अंदर से? जो आत्माएं कोई हो रही उनके अंदर से, उनके अंदर से, उनके अंदर कौन बोल रहा है? दो आत्माएं, हम्म। दो दुष्ट आत्माएं, आत्माएं बोल रही थी। किसके अंदर से बोल रही हैं? दो मनुष्य व्यक्तियों के मनुष्यों अंदर के से। अंदर से, मनुष्य, जो दो मनुष्य हैं उनके अंदर से। उनके अंदर से बोल रही हैं। अच्छा, इन दुष्ट आत्माओं का प्रॉब्लम क्या है? क्या बोल रही हैं वो? वो उन आदमी को छोड़ के कह रही मत तो निकाल। वो यीशु को पहचानती है ना, तो वो हाँ, कह रही तेरे को हमसे क्या काम है, वो ये अब हमें निकाल देगा यहाँ से, इसके हाँ, अंदर से। हाँ। डर रही है, वो डर रही है, तो यीशु को पहचानती है। पहचानती हैं वो आत्माएं, यीशु को यीशु पहचानती को है। पहचानती हैं। वो कह रही है क्या समय से पहले तू हमें दुख देने आया है यहाँ पे। हम्म। तो कैसे, क्या समझ में आ रहा आपको कि ये यीशु को पहचानना शारीरिक चीज है या आत्मिक चीज है? आत्मिक। उतना पहचान के। शरीर के अनुसार नहीं समझ में आएगा यीशु कौन है। एक हमारी जो स्पिरिट है, हमारे अंदर जो आत्मा है, वो पहचानता है। जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा तब भी हमको यीशु पहचान में आएगा। जो भी स्पिरिट मेरे अंदर है वो बोलेगा। वो यहाँ पर वो बहुत परेशान हो गया। क्या बोलता है उस यीशु को? देखो, आत्मा आत्मा से बातें करता है। फिर पता है ये परमेश्वर के पुत्र, पहली बात वो उसको बोलता है, हे परमेश्वर के पुत्र, पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम। हमारा तुझसे क्या काम। और क्या बोलता है? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है। हम्म। क्या है दुष्ट आत्माओं का असली जो घबराहट, चिंता और विनती? क्या प्रॉब्लम उनकी? उनको डर किस बात का लग रहा है? जो भी दुष्ट आत्मा निकल जाने का। हम्म। सुनने का उनके अंदर से। एप्लीकेशन एप्लीकेशन अभी लगाते चलो साथ साथ। बहुत सारे लोग को, बहुत सारे लोगों को जब यीशु की बातें करते हैं, जब यीशु से बातें करते हैं, उनको कुछ घबराहट होती है। हमें नहीं सुननी ये अनंत काल की बातें। हमें यीशु के वचनों को सुनने से उनको परेशानी होती है। राहत होती है। डर और लगता है। जब आप किसी को ऐसा देखो तो इमीडिएटली उसके ऊपर कैसे रिएक्ट किया यीशु ने? यीशु ने उस बंदे को एड्रेस किया या उन दुष्ट आत्मा को जो बोला? दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा को। आत्माओं को एड्रेस दुष्ट किया, आत्मा। दुष्ट आत्माओं को डांट लगा के नहीं, उन्हीं पर की दुष्ट स्पिरिट में आत्मा भेज दे। ने हमें यहाँ से मत निकाल। आप
आप मुद्दा समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म, मुद्दा क्या है? यीशु किससे बात कर रहा है? दो दो व्यक्तियों से बात कर रहा है या दुष्ट आत्मा आत्माओं से बात कर रहा है? दुष्ट दुष्ट आत्माओं आत्माओं से से बात बात करिए। कर रहा है उससे बात यीशु, कर रहा है। क्योंकि वो शरीर में नहीं देख रहा ना, आत्मा आत्मा में देख रहा है, आत्मा से बात करिए। आत्मा ये से बात कर रहा तो सवाल ये है कि आत्मा अगर किसी को यीशु से घबराहट होती है, यीशु से वो दूर भाग रहा है, यीशु की बातें उसको अच्छी नहीं लगती, यीशु से कहीं ना कहीं, देखो ये बहुत अच्छा नहीं, आपने कहीं देखा नहीं लोगों को, अरे ये वचन की बातें नहीं अच्छी लगती, वचन से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, क्यों भाई? हम्म, डिफिकल्ट लगता है इन लोग को, क्योंकि उनके अंदर स्पिरिट अलग होती है ना, वो उसको उसी में जीना चाहते हैं, उसको प्रॉब्लम निकालना नहीं चाहते। नहीं है, प्रॉब्लम उसके अंदर जो भी है उसको परेशानी है। हम्म, ये ये बात को समझना है हमारे को कि, और फिर हमें डील कैसे करना है, मैं इसको इसलिए एप्लीकेशन तो की ओर लेके जा रहा हूं। हमें जब लोग आपके साथ वचन को सुनना नहीं चाहते, या उनको घबराहट होती है, या किसी तरीके से अवॉइड करना है, भैया तू हमको मत निकाल इधर से, तू ना करना, हमको छेड़ मत, हमको हमसे, वो क्या हो रहा है इनको? हमें ऐसे ही बेचैन जीने हो दो, रही कुछ है, बोलने से ना वो, बेचैन हो रही है। मतलब तुम अपना रखो, हमें ऐसे ही जीने दो। हमको कई लोग छोड़ ऐसे दो, बोलते, हम हमें जैसे छोड़ हैं हमको तुम, वैसे ही रहने दो। करेक्ट, हमें तुम अपना करो, हमें अपना करने दो। हाँ पहले कह रही हमारा तुझसे क्या काम, हाँ क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है। हाँ। यीशु की ये बोल रही है। तो यहाँ पर यीशु ने ऐसे दो व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को कैसे डील किया? दोनों व्यक्तियों से। अच्छा, अभी यहाँ पर शिक्षा क्या निकल रही है कि जैसे ही हमको पता चलता है कि ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, कोई जना आपके साथ, यीशु के साथ, वचन के साथ उससे कतरा रहा है, उससे दूर हो रहा है, उसको समस्या है, इज इट ए स्पिरिचुअल प्रॉब्लम और इज इट फिजिकल प्रॉब्लम? स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, आत्मिक प्रॉब्लम है। स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। अब यीशु मसीह किससे डील कर रहा है अभी? और उस बंदे से बात नहीं कर रहा, उससे बात कर रहा है। हाँ, उसके दुष्ट अंदर जो आत्मा से। स्पिरिट है उससे डील कर रहे हैं, हमें भी वैसे ही डील कर लो। हाँ, हम शरीर को देख के बातें करने लगते हैं, बट हमें शरीर को नहीं, हमें ये देखना है कि कौन सा स्पिरिट इससे बातचीत चल रही है हमारी। अब हमारा फोकस उस आत्मा से होना चाहिए। कई बार हम उसको धुतकारना शुरू कर देते हैं, हाँ, उसकी गुस्सा निंदा आ करना जाता है, शुरू कर देते हैं, हम बहुत भी गलत है शरीर वो, से देखने लगते हैं। बहुत गलत है वो। यस। हमारा अपना एटीट्यूड, कई बार दूसरों उसी को निंदा करना, पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू। नो, हमारे को उस आत्मा से डील करना है, क्योंकि वो बंदा पोजेस्ड है या बंदी पोजेस्ड है, इसीलिए वो डर रहा है, परेशान है, वचन में नहीं आना मांगता, यीशु के पास उसके वचन में नजदीकी में नहीं आना मांग रहा। और देखेंगे इसको, और देखेंगे। तो यहां पर यीशु ने क्या किया फिर? 30 आयत को, और उनसे क्या कहने लगे? चिल्लाकर क्या कहने लगे 29 आयत में? उनसे चिल्लाकर कहने लगी, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम, हमारा तुझसे क्या, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? और क्या मांग रही है? हमें निकाल के इस लोगों के बीच में डाल दे। जगह मांग रही है, जगह, हम कहाँ जाएं? हम यहाँ अच्छी जगह रह रहे थे, वो जगह मांग रही है कि हम कहाँ जाएं। हम तो ये वाले सुअर के अंदर, ये जो दो सुअर ही तो बना रखा था उनको। हाँ, हम इसमें रह रहे थे, हम जगह मांग रही है कि हम कौन सी जगह जाएं, ये जगह हमारे लिए बहुत अच्छी थी। उनको तो रहने के लिए एक शरीर चाहिए, चाहे वो सुअर हो तो चाहे कोई इंसान हो, यस, दुष्ट आत्मा को एक जगह चाहिए, स्पेस। बस उसको शरीर चाहिए। और कई बार तो वो मूर्तियों में, किसी इमेज में, किसी उसमें भी खुश है, किसी पेड़ में, किसी भी हाँ, जगह, कोई भी जगह में, किसी भी शरीर में
वो खुश है, बस हमको पेड़ यहाँ रहने दो, यहाँ रहने दो हमको, अब ये सूरों में रहने दो, हम्म, विनती कर रही है। उनसे कुछ दूरी पर बहुत से सूरों का झुंड चला। तो क्या कहने लगी उस सूरों के लिए? तो दुष्ट मंजू पढ़ो। हम्म दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में भेज दे। बत्तीस तो हमको आयत। कम से कम इन झुंड में भेज दे। तो यीशु ने क्या कहा? उसने यीशु, उनसे हाँ, कहा, जाओ। और वे निकलकर सूअरों में बैठ गई, और देखो सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। अच्छा ये बताइए मेरे को कि सूरों का बिहेवियर कैसे चेंज हो गया? पहले तो इनका बिहेवियर ऐसा था, प्रचंड थे, पत्थरों के साथ मार रहे थे, पीट रहे थे, अपने आप को घायल कर रहे थे। अब यही एटीट्यूड अब सूरों का हो गया। क्योंकि उनके अंदर दुष्ट आत्मा आ गई। हाँ, पहले तो कन- सूर रहती थी, आत्मा में था, दुष्ट आत्मा पैटर्न के अंदर जहां जाता भी है। दुष्ट आत्मा होगी उसका असर, उसका प्रकोप, उसका जो भी बिहेवियर है उस जगह में, उस जानवर में, उस इंसान में दिखाई देता है। यस। ठीक है। और बहुत इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आपको कोई जगह भी हॉन्टेड दिखाई देती है, वो टॉपिक एक अलग हो जाता है। पर बहुत सारे घर, बहुत सारे कई जगहें होती हैं। कितने लोग इस चीज को समझते हैं? कोई जगह होती है, बिल्कुल। कुछ लोगों के घर का किसी कोना भी हो सकता है, कोई कमरा भी हो सकता है, कोई पेड़ भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है। क्यों? उनको तो सिर्फ जगह चाहिए, उनको सिर्फ जगह चाहिए। कोई इंसान भी हो, सबसे बढ़िया उनके लिए क्या है? कोई इंसान मिल इंसान, जाए। पहले वो इंसान में ढूंढती है जगह। हाँ, उनको इंसान सबसे बढ़िया, उनके लिए शिकार है इंसान। ठीक है। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो दुष्टात्माओं ने, ये सवाल पढ़िए। दुष्टात्माओं ने यीशु से क्या करने की विनती की, और उसने क्या किया। क्या क्या विनती करी? हमें हमें बरों के झुंड में डाल दें। आ, हमें सूरों में जाने दें, हमें झुंड में भेजे उसे। भेज सूरों के झुंड में भेज दो। जाने दे। तो इससे हम क्या क्या, क्या समझ में आता है? ये दुष्ट आत्माएं किससे परमिशन मांगती हैं? यीशु से मांगे। यीशु मसीह से। यीशु से परमिशन ले रही है, यस। इजाजत के साथ है। वो अपने आप सूरों में भी नहीं जा सकता, उसको परमिशन दिया जाता है, तू इधर बैठ जा, तो इधर आ जा। ये कंट्रोल किसका है? यीशु का। यीशु मसीह का। यीशु यीशु का। मसीह दुष्ट आत्मा को भी कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। इसीलिए यीशु क्या, यीशु कौन है यहाँ पर? ये हमारा जो कई बार हम इसको ये भी लिखते चलो साथ साथ में, यीशु कौन है? इज द लॉर्ड ऑफ होस्ट, सेनाओं का यहोवा है वो। सेना चाहे वो शैतान की हो, तो चाहे स्वर्ग की हो, सबका कंट्रोल उसी के पास है। इसीलिए उसको कहते हैं, यीशु का वचन नाम आता है सेनाओं का यहोवा। दुष्ट आत्माओं को भी वही कंट्रोल कर लेता है, उनको वो इजाजत देता है कि तेरे को किधर से किधर जाना है। देखो, ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि इस यीशु के नाम से यीशु सब आत्माओं को कंट्रोल करता है। अगर कोई विश्वासी ये सोचता है नहीं नहीं, ये सारा कंट्रोल मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा आई हुई है, उसके ऊपर दुष्ट आत्मा आया हुआ है, इसीलिए वो आउट ऑफ कंट्रोल है, क्या लगता है ये यीशु के कंट्रोल में नहीं है? हमें यीशु प्रार्थना भी करनी है। इजाजत दे देता है कि इस मनुष्य में, या इस स्थान में, या इस सूअर में, इस जानवर में तू चला जा। हाँ, इजाजत है उसकी।
हम यीशु में नहीं रहेंगे तो फिर वो तो भेज देगा, जाओ। हम यीशु में नहीं बने रहेंगे तो फिर हमें दुष्ट आत्मा नहीं भेज देगा। हाँ, यीशु में बने दुष्ट रहेंगे, आत्मा की बहुत सही। अपने में कोई ताकत नहीं है कि वो आपको पोजेस कर जाए। हाँ, हम हमारी चॉइस है, हमें क्या चाहिए। हम जगह नहीं देते की बात नहीं है, अगर हम यीशु को जगह नहीं देते तो यीशु किसी को भी भेज देगा फिर। यस। यस। काम तो यीशु का ही अगर है ना। यीशु को जगह, या तो यीशु है या यीशु की जगह फिर कोई और लेगा। कोई और आत्मा है, कोई और स्पिरिट है। या तो यीशु को अंदर आने दो, अगर यीशु नहीं है आपके अंदर फिर यीशु किसी को भी इजाजत दे देगा। यस। ये है यीशु। अगर यीशु को हमने अपने मन के अंदर, अपने विश्वास के अंदर ग्रहण नहीं किया तो फिर यीशु किसी को भी इजाजत दे देगा, किसी भी मनुष्य के अंदर वो आ सकता है। ये है। और फिर उसका बिहेवियर, उसका जो एटीट्यूड है वो उस आत्मा के अनुसार होगा। तो अब यहाँ पर ये आपका यीशु के बारे में आपने आपने क्या सीखा? हाँ बताइए अभी, आपने यीशु के बारे में क्या सीखा? बताइए अभी। अब लिस्ट बनाइए, यीशु के बारे में क्या क्या सीखा? यीशु को पूरा अधिकार है यीशु ना। सारी बातों को कंट्रोल करता है। सारी आत्माओं का कंट्रोल किसके पास है? यीशु के पास है। अच्छा, सब आत्माओं का आत्माओं का कंट्रोल, कंट्रोल ऐसे लिखेंगे, कंट्रोल सारी आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है, यस। यीशु के अधीन है। ओके। सब आत्माएं पहचानती हैं। हाँ, और दूसरी चीज, सारी आत्माएं यीशु को जानती हैं, ये भी बात है। सब आत्माएं यीशु को जानती हैं, सब और आत्माएं मुझे जानती हैं कि वो एक परमेश्वर का चीज और पुत्र है। समझ में आ रही है सर, इससे अब कोई ये नहीं कह सकता कि हम नहीं जानते यीशु को। यीशु को जानते हैं सर। रिजेक्ट करते हैं ना, अच्छा, नहीं जानते। अगर हाँ ये भी सोचो जरा, कोई अगर जान कहता कि मुझे नहीं पता, मुझे मुझे यीशु नहीं चाहिए, आपको यीशु को ग्रहण करने की जरूरत नहीं, कौन बोल रहा है उनके अंदर से? दुष्ट आत्मा बोल रही ना उसके दुष्ट दुष्ट आत्मा आत्मा। बोलते हैं, यीशु दुष्ट को आत्मा। ग्रहण नहीं करते, वो दुष्ट आत्मा है। जहाँ और यीशु देखो है वहाँ दुष्ट आत्मा का काम नहीं होता है, जगह नहीं होती है। अगर यीशु आ गया तो दुष्ट आत्मा का काम भाग जाएगी। अगर वर्ष यीशु नहीं 29 है आपके में अंदर, दुष्ट आत्माएं भी कहती यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र। बिल्कुल, ये रेकग्नाइज करती। स्पिरिचुअली यीशु को सारी आत्मिक क्षेत्र की जितनी भी आत्माएं हैं सब जानते हैं, दुष्ट आत्मा से सर लेकर डीमन से लेकर जो कुछ भी है स्वर्गदूतों तक सब जानते हैं कि यीशु कौन है। क्योंकि सर कौन एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे आज हमारे कई भाई बहन बोलते हैं, अरे है? अभी हमारा समय नहीं है, हम कर लेंगे, अभी हमारा समय नहीं है बाइबल पढ़ने का। तो हमें इससे भी पहचान मिलती है बिल्कुल। कि उनमें से कौन, क्योंकि अगर वो मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे, क्योंकि समय असमय परमेश्वर, समय असमय का परमेश्वर है, वो कभी भी आ सकता है। तो हम ये मनुष्य हैं जो निर्धारित करते हैं, आत्माएं, जैसे भी इन आत्माओं ने बोला अभी हमारा समय नहीं हुआ निकलने का। हम्म, इन्होंने तो ओके, निर्धारित कर रखा था अपना एक समय निकलने का, लेकिन प्रभु का समय असमय कभी भी आना निर्धारित है। दुष्ट आत्माओं ने निर्धारित नहीं किया था, उनको पता है कि हमारा समय आएगा जब हाँ। यीशु हमको नरक में डालेगा, वो समय और आएगा। वो यस। अंत जानती हैं, एंड जानती हैं वो। हम्म, तो ऐसे कई भाई बहन जैसे बोलते हैं अभी हमारा समय नहीं है, तो वो ये नहीं कहीं ना बोल रहे कहीं, ना, ये वो हाँ, नहीं बोल उनके रहे। अंदर की स्पिरिट, वही हम उस चीज को बात कर रहे हैं कि उनके अंदर जो आत्मा है वो बात करता है ना ये, हाँ, कि अभी ये समय बात नहीं है। है, बाद में देखिए हमारी करेंगे। मैच्योरिटी, देखो हमारी प्रॉब्लम, मैं इसलिए इस चीज को समझा रहा हूं। मैं बहुत बार मैंने बहुत सारे मसीहियों को एक दूसरे के ऊपर ऐसा लांछन मारते हैं क्योंकि यीशु को वो प्यार नहीं करते, हमारी तरह वचन नहीं पढ़ते सीखते, तो ये एकदम से पता नहीं क्या क्या कुछ भी बोल देंगे। हाँ, कुछ भी बोल देते हैं, बाइबल पढ़ते हैं लेकिन वो उसको उनको ठीक से नॉलेज नहीं है, बाइबल पढ़ते हुए भी वो लोग कुछ भी बोल देते हैं। तो पर लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो बंदा है या उसके अंदर की आत्मा है? उसके अंदर की आत्मा है। ये हमको ये समझना है कि अगर कोई मिसबिहेव कर रहा है
कोई प्रभु का इज्जत नहीं करता, प्रभु यीशु से प्रेम नहीं करता, उसका मिसबिहेवियर क्या है? जैसे प्रभु ने कहा प्रेम करो, बातों से हम पता प्रेम चल जाता करते है, बातों से, बिहेवियर से पता चल जाता है कौन सा स्पिरिट है। हम प्रेम नहीं करते, हमारे अंदर से एक एग्रेशन आता है, एग्रेशन। कई बार होता नहीं, हमारे अंदर से एक एग्रेसिव एटीट्यूड होता है। वो किसका इरिटेट, एटीट्यूड है? वो किसका एटीट्यूड है? वो दुष्ट आत्मा का। दुष्ट आत्मा का ही होगा। और अगर किसी के अंदर से वो अग्रेसिव एटीट्यूड आ रहा है, तो ये उसके ऊपर मत दोष लगाओ, उसके। तभी तो यीशु ने कहा ना, क्षमा करो, तुमको पता नहीं है, प्रॉब्लम उसकी नहीं है। और हम शरीर को ही तो डांट रहे स्पिरिट होते हैं, शरीर पे ही उल्टा गुस्सा कर रहे होते हैं कि वो ऐसा हाँ, वो ऐसा, जबकि कर उसके अंदर की आत्मा रही होती है। हाँ, हमें उससे हम प्रेम आत्मा को तो करना नहीं है, देखते। हमें व्यक्ति से प्रेम करना है। हम्म, और जो हमारी लड़ाई है उस व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई उसके अंदर की स्पिरिट के, आत्मा के साथ है। आत्माओं के यस। साथ। अगर इस अंडरस्टैंडिंग में नहीं है तो हम भी कहीं ना कहीं, वो हाँ, दुष्ट आत्मा का कोई ना कोई खेल चल रहा है। यस। ये बात ये बात को हमको समझना होगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पढ़िए अभी इसको। आइए मत्ती 8 बाब उसकी 23 से 27 आयत को हम पढ़ेंगे। यीशु के सब सरनामों पर क्रॉस का निशान और चेलों के उसके सरनामों पर अंडरलाइन कीजिएगा। मत्ती 8 बाब 23 से 27 आयत। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ओके, स्वयं अभी विचार करें। हाँ, तो ये वाला पहला सवाल। इन वचनों के अनुसार कौन सा खतरा आ गया? अच्छा, अभी आ आप गया बताइए मेरे को, क्या खतरा था तूफान, यहाँ पर? खतरा तूफान क्या आ तूफान था? गया। आ गया, तूफान आ गया था। बड़ा ओके, तूफान। ये तूफान, अभी आपको क्या लग रहा कि ये फिजिकल चीज थी या आत्मिक चीज थी कोई? आत्मिक चीज होती ये है। तो आत्मिक चीज हुई। विनाश, तूफान, विनाश। सडन आ जाना, कैलेमिटीज, अचानक से। कौन भेजता है? देखिए, आप अभी परमेश्वर। तक अभी तक जो हमने सीखा था, प्रभु ही भेजता ना, हम्म प्रभु भेजता, यीशु ही उसके साथ भेजता। जि, में ये जितनी भी, देखो मैंने कहा ना कि स्पिरिट, ये स्पिरिट वर्ल्ड है, ये आत्मिक दुनिया है। ये समुद्र में तूफान उठ रहा है, कौन सी दुनिया है ये? और डर रहे हैं चेले, यीशु आराम से सो रहा है। सो रहे हैं। क्यों? पता है उसको मेरे कंट्रोल में सारा कुछ। यस। उनके विश्वास को देख रहा है ना, क्या कर सकते हैं ये। नहीं, वो जो भी यस। होगा। शामिल कर दूंगा, ये बोलेंगे यीशु अपने पास बुलाना चाहता है ताकि ये लोग आए तूफान के देखो, लिए। आप एकदम से अपने आइडियाज, मतलब आप बस सिंपल ऑब्जर्व करो, यीशु सो रहा है, बस यीशु सो रहा है, यीशु सो रहा है, चेले डर रहे हैं, बस। आपको ज्यादा सोचना नहीं है। वो क्या रहा है? यीशु सो रहा है, चेले डर रहे हैं। किससे डर रहे हैं? तूफान से। तूफान से। तूफान से। से वो भूल गए कि यीशु हमारे साथ है, हमारी नाव में है। अच्छा, बिल्कुल। चलो देखेंगे उसको, आगे चलेंगे। ओके, तो सवाल देखते हैं आगे। खतरा क्या यीशु दिखाई दे रहा है? तूफान है, ठीक है। चेलों, यीशु ने, अब यहाँ पर यीशु ने चेलों में किस बात की कमी पाई, बताइए। विश्वास। और विश्वास। हम्म, यीशु ने और चेलों में, विश्वास का। आपको क्या लगता है किस बात की कमी थी? अगर अब आप बताइए, किस बात की कमी है? विश्वास की।
विश्वास की। ये जो नेचुरल जो ये डिस्टरबेंस है, तूफान है, कई बार अर्थक्वेक, ये क्या होते हैं? ये आपको क्या लगता है कि ये स्पिरिचुअल नहीं है? अर्थक्वेक आना, तूफान आना, बाढ़ आ जाना, लोगों का नाश हो जाना, ये सारी बातें क्या स्पिरिचुअल नहीं है? कौन भेज रहा है सब कुछ? प्रभु ही भेजने वाला है, सारे सब कुछ उसके अधीन है। सब कुछ उसके पास है, वही भेजता है। पर लेकिन प्रभु यीशु मसीह चेलों को क्या सिखाना मांग रहा है? क्या सिखाना मांग रहा है? वो बैठा हुआ देख रहा उनको कि वो लोग डर रहे हैं। किस बात की कमी है उनको अभी? वचन और विश्वास की कमी। कि यीशु के पास ये अथॉरिटी है। यीशु ने आंधी को कैसे थमा दिया? कैसे थमा दिया? डांट कर। डांटा। डांट के। अब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और आज्ञा देकर, हाँ, आज्ञा देकर, यीशु की आज्ञा, आज्ञा देकर थामा दिया, आज्ञा दिया उसने। आंधी तूफान के अंदर जो भी स्पिरिट है, जो भी उसका स्वर्गदूत होगा, कई बार स्वर्गदूत होते हैं ये तूफान में कोई आते हैं। अब यीशु मसीह ने उसको डांट दिया, शांत हो जा, शांत हो गया, आज्ञा देकर। बिल्कुल शांत हो जाता है। ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हैं ये सारी की सारे। एप्लीकेशन क्या आ रही है आपको? क्या यहाँ पर एप्लीकेशन कोई निकल रही है या अगले सवाल से निकलेगी एप्लीकेशन? देखो अगले सवाल से देख लेते हैं। यीशु ने आंधी को कैसे शांत किया? हाँ हाँ ये हो गया डांट के। हाँ, ऐसे लोगों आज्ञा को देकर, आज्ञा देकर। आज्ञा देकर। आज्ञा देकर। और लोगों की जो चेले थे उनकी क्या वो क्या सोचने लगे? डर रहे थे। वो तो डर रहे थे, तभी यीशु कहता है आपको विश्वास ना। हाँ, ये प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते, उसने कहा। तो अभी आपने यीशु के बारे में क्या सीखा? अब यीशु कौन है? और दूसरा सवाल ये है, आपको जीवन में ऐसी परिस्थिति में का सामना करना पड़े तो आप क्या करेंगे? यीशु ही हमारे जीवन का मूल अधिकार आधार है ना। हम यीशु के पास जाएंगे तो यीशु हर हमारी चीज हर यीशु, यीशु की आज्ञा मानते हैं। आज्ञा उसकी इसके मानने बारे में हमने क्या सीखा? आंधी तूफान हर चीज यीशु की आज्ञा मानती है। अभी तक जो हमने सीखा यीशु के बारे में, यीशु कौन है? बीमारी हो, परमेश्वर का पुत्र है। हर बीमारी चीज हो, का अधिकार है, अधिकारी है। समस्या हो, तूफान हो, कुछ भी ये सब यीशु आत्मिक सबसे युद्ध थे। ऊपर अधिकार है। हम्म, स्वर्ग और पृथ्वी की सारी चीजें उसके हाथ में है, कंट्रोल में। एक्चुअली ये सब आत्मिक युद्ध है और इसके लिए हमें हथियार रखने पड़ेंगे। हमें समझना है कि ये युद्ध मांस और लहू से नहीं है, जैसे कि हम्म, इफ्सियों के अंदर भी हम पढ़ते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने कहा हथियार बांध लो। अगर हम उसके शिष्य या बेटे चेले चेलियां समझते तो हमें इनके लिए हथियार बांधने पड़ेंगे, उसकी आज्ञाकारिता में आना पड़ेगा और इन चीजों को तभी हम देख पाएंगे। क्योंकि ये संसार की शैतान की सेना के साथ युद्ध है, कोई ऐसा युद्ध नहीं है हल्का सा कि हम सोचो किसी इंसान से लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारी शारीरिक लड़ाई है ही नहीं, ये स्पिरिचुअल वॉर है ये। ये स्पिरिचुअल वॉर। किस इसीलिए तो हमेशा बात, कौन सी आयत है याद है किसी को? अब से हम किसी को भी नहीं, शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। किसी भी स्थिति को, किसी भी परिस्थिति को हम शरीर के अनुसार नहीं देखेंगे। यीशु की बहुत सारी बातों को यीशु के चरणों में लाना है। हाँ, चाहे वो हमारे अंदर की, वो आपकी वाली भाई कौन सी है वो? दूसरा क्रंथियो 5:10, 10:5, 2 कुरिन्थियन 10:5, 10 का 10:5। 5। हमारे अंदर की भावनाएं हो, कल्पनाएं हो, हमारा बिहेवियर हो, हमारा एटीट्यूड हो, वो सारा का सारा क्या है? स्पिरिचुअल है। सबको कैद करके यीशु के हमारे चरणों में लाना। बाहर का जो भी वातावरण है, हमारे बॉडी के अंदर शरीर, बीमारियां हो, माहौल हो, तूफान हो, वो सब का सब क्या है?
सबको यीशु के पास। वो दुष्ट आत्माओं को कोई जगह चाहिए, उनको कुछ जगह चाहिए, और वो बड़े अग्रेसिव होते हैं। बहुत सारी दुष्ट आत्माएं बड़ी अग्रेसिव हैं। वो तूफान भी एग्रेशन में आ जाता है, बंदा भी एग्रेशन में आ जाता है। कई तो जगहें ही होती हैं। कितने लोगों को मालूम है कि कुछ कुछ ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग शाम को जाते नहीं है। गवर्नमेंट ने लिखे हुए हैं बोर्ड लगा के, रात शाम के 5 बजे के बाद इस जगह पर दाखिल नहीं होना। देखा आपने कभी? हाँ देखा है, बहुत सारी स्पिरिट्स होती है, वहां निकलना, खड़े होना, जाना मना होता है। क्यों? क्यों? अभी आपको ये कोई कहने की बात है? दैट्स अ फैक्ट। प्रभु ने उस जगह को इन लोगों को दे रखा है, यहीं पर रहो। उनको बंद करके रखा है। कैद करा। पर लेकिन अथॉरिटी किसके पास है? यीशु के पास। यीशु के पास है। हाँ, बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स, होटल्स, मैंने अभी उसमें नहीं जाऊंगा, पर लेकिन मुझे पता है कि लोग आकर बताते हैं कि इस बड़े सारे होटल में ये वाला कमरा किसी को अलॉट नहीं होता, स्पिरिट है उसके अंदर। क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम है। यस। दुष्ट आत्माओं को जगह दी जाती है और प्रभु देता है, ये बात को समझना है। और इसके लिए हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फिर दूसरी चीज यीशु ने इनको हैंडल कैसे किया? जहाँ उन्होंने जाना चाहे यीशु ने अगर वो इजाजत मांगती है कि हमको यहाँ रहने दो, तो उन्होंने बोला जाओ, क्योंकि अथॉरिटी यीशु के अंडर है, यीशु के अधीनता में है। ये सारा का सारा आत्मिक दुनिया यीशु की कंट्रोल में है, ये बात है। कोई किसी का क्वेश्चन अभी तक का? कोई सवाल? यहाँ एक चीज नोट करने वाली है कि चाहे वो पानी है चाहे हवा है, सब कुछ यीशु मसीह की आज्ञा को मान, बिल्कुल बिल्कुल। और चाहे वो हमें आत्माएं हैं। देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत, मतलब के कहूंगा मैं, जरूरी शिक्षा है ये। हम किसी को भी एकदम से नफरत ना करें क्योंकि वो मिसबिहेव कर रहा है या कर रही है। ये प्रॉब्लम है अभी बहुत सारे मसीहियों की चर्चेज में, रिश्तेदारियों में, घरों में ये समस्या है, क्योंकि हम किसी को भी शरीर से देख रहे हैं। जब तक हम शरीर में देखेंगे, हम यीशु मसीह का दर्शन हमको पूरा नहीं होता, क्लियर नहीं होता। क्लियर नहीं है, हमको पता ही नहीं है तभी तो यीशु ने क्रूस के ऊपर कहा, ये पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर शारीरिक होगा तो हम बिल्कुल, ये अनजाना है, ये कहीं ना कहीं कहता कि मेरी प्रजा ज्ञान की कमी की वजह से नाश हुई जा रही नष्ट हो जा रही है। है, ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अगला पॉइंट देखते हैं। जी। टाइम हो गया क्या? नहीं, अभी नहीं। चलो फिर मत्ती 14 का 15 से 21 पढ़ेंगे। मत्ती 14 15 से 21। इसका भी हमने डिस्कस करा। एक्सक्यूज मी, हाँ ये लास्ट पॉइंट हमने नहीं पॉइंट डिस्कस करा। जब आप जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करें तो आप कैसे प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? वही तो ये वाला समझाया अभी मैंने, यही तो समझाया। हर परिस्थिति में इसको स्पिरिचुअल एंगल से देखना है, हर परिस्थिति में यीशु को देखना है। क्या हर हमने परिस्थिति में। यहाँ हमें डरना नहीं परिस्थिति में, बल्कि आज्ञा को मानना है, यीशु की ओर देखना है ना? हमको यीशु की ओर देखना है और सब कुछ यीशु के कंट्रोल में है। आज्ञा को मानना है। बिल्कुल हमको ये समझना है, अगर सामने वाला मिसबिहेव कर रहा है, अगर कोई सामने वाला यीशु को ग्रहण नहीं कर रहा, हमें नफरत नहीं डेवलप करनी।
ये प्रॉब्लम है आज हमारी, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मसीहियों की खास तौर से प्रॉब्लम है। अगर कोई किसी के अंदर दुष्ट आत्मा का वो प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ता, क्योंकि वो दुआ नहीं करता, क्योंकि वो आपका फेलोशिप नहीं करता, बस सार जो मुंह से निकलता बोल देंगे। ये सबसे खतरनाक सिचुएशन है। तब भी तो प्रभु ने कहा क्षमा करो, प्रेम करो। ये प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, प्रॉब्लम कुछ जो अंदर है उसकी है, उसको देखो। चलो आगे चले। हाँ आगे मत्ती चलो। 14 का 15 से 21। मत्ती 14:15 से 21। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर उठा देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टोकरों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। ओके, अब इस घटना को बिल्कुल उसी के साथ कनेक्ट करके देख। हमने सबने इस चीज को सीखा है, हम सब ने इसको बार बार पढ़ा है, सुना है, प्रचार भी किया होगा। मैं इसी कॉन्टेक्स्ट को लेकर जो हमने अभी तक जो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो कि जब आपके सामने समस्या आती है, समस्या को कैसे डील किया जाता है। यीशु ने जब लोग भूखे प्यासे कमजोर, तब यीशु ने कैसे डील किया। ओके, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इसको। इस घटना में क्या हो रहा है, वहाँ की स्थिति का वर्णन करें। लोग क्या है, बहुत सारे लोग हैं, भूखे हैं। समूह में चर्चा कर रहे हैं अपने ग्रुप में। सुनसान जगह है भीड़ है, और सुनसान है, उनको अवश्य कर जाना चाहिए। खाने को कुछ नहीं है। भूखे हैं, आस पास कोई मार्केट भी नहीं है जहाँ कोई से वो खाना खाना नहीं, नहीं है। भूखे प्यासे, है ना, बिल्कुल सुनसान जगह है, कुछ नहीं है खाने के लिए, भोजन नहीं है, कुछ नहीं है। अब क्या हो रहा है, चेलों के सामने क्या समस्या आती है, कि खाना कहाँ से लाए। हाँ? चेलों खाने के का सामने क्या समस्या है, कुछ समस्या। भोजन नहीं है, दो मछली 5 रोटी है। चेलों को भोजन बोल, नहीं है। तुम ही करो, तुम ही लाओ, कि बस्तियों में तुम ही जाकर इन्हें आप खाने को दो। भोजन बोल ले आए। या पर्याप्त भोजन नहीं है, पर्याप्त, पर्याप्त ऐसे लिखते हैं, पर्याप्त, वो पूरा लिया। पर्याप्त भोजन नहीं है, पर्याप्त भोजन नहीं है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में यीशु ने क्या किया, उनके पास क्या था, उनके पास क्या था, यीशु ने उनसे कहा, यहाँ 2 देखो, मछलियों उन्होंने 5 कहा, रोटी। तुम्हारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं और कुछ नहीं। उनके पास क्या है, 5 रोटियां, और 2 मछलियां हैं। 5 रोटियां और 2 मछलियां। अच्छा, ये वाली जो सोच थी, 5 रोटी और 2 मछलियां हैं मेरे पास सिर्फ, तो यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा, उन मेरे लोगों को पास ही है। बिठा दो घास पर, और 5 रोटियां और मछली। अगर चेले सिर्फ अपनी 5 रोटियां भी बच्चा एक किसी के बच्चे के पास थी, अगर वो बच्चा सोचता ये रोटियां मैं अपने पास ही रखूंगा, ये इनको दे दूंगा तो फिर मैं क्या खाऊंगा, तो अगर वो 5 रोटी 2 मछलियां यीशु को नहीं देते तो क्या होता,
ये तो कुछ ना कुछ तो करते हैं लोगों के लिए, खाने के लिए। ये भी नहीं, करते कुछ ना कुछ नहीं करता, आपको वो समझना तो होगा। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, अगर ये नहीं बताते यहाँ 5 रोटी 2 मछली है, तो उससे पहले वो कह चुके थे कि इन्हें भेज दो बस्तियों में जाकर अपने आप खाना ले लो। बट प्रभु यीशु मसीह ने जब ये कहा कि तुम इन्हें दो खाने को, तब उन्होंने कहा हमारे पास अपनी कंडीशन बता दी, हमारे पास तो 5 रोटी 2 ही मछली है, कहाँ से दें। तब समस्या प्रभु ये ने एक बुलाया। लेसन है, भी ये एक तो लेसन है कि जो हमें खुदा ने जो दिया, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह हमने देना है परमेश्वर को। यस, देना, गिविंग के ऊपर है ये। जीवन के जैसे जैसे तूफान आया था तो चेलों से क्या उम्मीद कर रहा था प्रभु? वो तो आराम से सो रहा है, उम्मीद क्या कर रहा था? विश्वास की कमी, विश्वास। चेले तुम डांटो, चेलों को खुद डांटना होगा। चलो मैं वो विश्वास की तभी कमी तो आती बोला, है। ए अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डर रहे हो? इस सिचुएशन को, इसको दूसरी भाषा में कहते हैं स्पीक टू द डेवल। शैतान से बात करो, शैतान का सामना करो, तब वो भागेगा। उस सिचुएशन में उससे बात करो। आपके सामने भूख है, प्यास है, लोग भूखे प्यासे हैं, तुमको इसका सामना करना होगा। Yes. तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास 5 रोटी, ले आओ, हम्म, तुम लेकर आओ। जब तुम लेकर आओगे, यीशु के पास लेकर आओगे, यीशु पूरा समाधान करेगा। yes. अगर मैं कहूं कि मैं अपनी रोटी नहीं दूंगा, मैं अपने आप को कुछ खर्च नहीं करूंगा, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखूंगा, तो क्या मैं दूसरों की समस्या का हल कर सकता हूँ? नहीं, ये तो स्वार्थी हो गए ना। हम्म, देना अपना बहुत। प्रभु के बारे में नहीं सोच रहे, लोगों के बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि यीशु ने मुझे जो दिया हमें लोगों को देना, यस, समस्या का समाधान समाधान करना। आपके परमेश्वर के पास आपके थ्रू आएगा। Yes. यू हैव टू गिव द आंसर। क्योंकि यीशु ने कहा, असल में उनसे उनसे एक्सपेक्ट किया था, तूफान को तू ही डांट देते, तुम्हें डांट देना चाहिए था। अगर भूख प्यास आई है, इंतजाम भी तुम ही तुम ही करो, समाधान करो। तुम ही समाधान करो। ओके, तो आइए थोड़ा सा और इसको निकालते हैं, इसका कंक्लूजन। इस घटना में यीशु ने कितने लोगों को खाना खिलाया? 5,000 पुरुष थे, 5,000 पुरुषों। बच्चे और तो स्त्रियां। 5,000 अगर आदमी थे तो 5,000 स्त्रियां थी, तो बच्चे कितने होंगे? चलो 5,000 लगा लो। 15,000 होंगे। मोर देन 15,000 से भी ज्यादा, और फिर भी 12 टोकरियां बच गई। 15,000 से ज्यादा। खा लिया इतने लोग। और रोटियां कितनी हैं? 2 5 5 रोटी, 5 रोटी। फिर भी कुछ बच गया। फिर भी 12 12 टोकरियां। 12 टोकरी। 12 टोकरियां 12 टोकरियां, 12 टोकरियां बच गई, भरी हुई, भरी हुई थी ना, भरी हुई थी ना। भरी हुई बच गई। 12 टोकरियां भरी हुई बच गई। ठीक है, तो क्या सीखा इस एप्लीकेशन? इससे क्या सीखा हमने? प्रभु असंभव को अच्छा, ये इज इट ए स्पिरिचुअल प्रॉब्लम? ये जो भूखमरी थी, जो भी उसमें भूखमरी, तो समझोगे ना कि लोगों के पास खाना नहीं है, भूखे प्यासे हैं, मतलब अपने गुरु के पीछे आ रहे हैं अपना तो बीमार। देखने में तो ये फिजिकल प्रॉब्लम लग रही, बट है स्पिरिचुअल। हाँ, देखने में फिजिकल है, पर लेकिन यीशु ने उसको स्पिरिचुअल करके दिखाया, आत्मिक। आत्मिक भूख से आते हैं। हाँ, तो हर समस्या को कहेंगे, हर समस्या को, हर समस्या का यीशु के पास समाधान है। अरे कैसे, हर समस्या को आत्मिक नजरों से देखो, आत्मिक नजरों से देखो। और किसने समाधान, कौन निकालेगा? यीशु निकालेगा कि तुम निकालोगे? यीशु ने हमें अधिकार दे दिया है। आज हम हमें ये दुआ करनी है। समाधान आपको ही निकालना है। हमने उस चीज को हमारा यीशु के समाधान पास तो लेके, यीशु ही ब्लेस कर देगा। हम बोलेंगे ना हमें ये चाहिए, हम अपने डर को, अपनी घबराहट को यीशु के सम्मुख रखेंगे
कि प्रभु हमें ये करना है, तो हाँ, प्रभु देगा। यीशु आपकी में आत्मा को होकर, जानता है। यस, यीशु में होकर समाधान हमें ही देना है, रोटियां हमें अपना ही निकालना है। हर चीज एक स्पिरिचुअल एंगल से हमने हर चीज को शारीरिक नजरों से नहीं देखना, बल्कि आत्मिक नजरों से देखना है। ओके ओके, हम यहाँ पर इसी को यही खत्म करेंगे। और अगर जो लोग ऑनलाइन देख सकते हैं हमारे यूट्यूब को, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोग इसको देखें, वचन को सीखें, सिखाएं, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, दूसरों को शेयर करें। और ये आज का ये एक बहुत यही साधन रह गया है कि परमेश्वर के वचन को हम बहुत सारे लोगों तक बड़ी आसानी के साथ पहुंचा सकते हैं। और सब्सक्राइब भी करिए, बहुत सारे लोग अभी सब्सक्राइब करना बंद हो गए हैं, पता नहीं क्या बात है, जो भी है। ओके, प्रार्थना का कोई विषय है क्या, कैसे लगता है आपको? मंजू सिस्टर, हाँ जी। संध्या है, संध्या